देखो यार, आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर कॉलेज में हमें रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्या कॉलेज में रिलेशनशिप रखने से हमारी लाइफ बेटर होती है, बेहतर होती है या वर्स्ट हो जाती है? क्या सिचुएशंस हमारे लिए बेटर हो सकती हैं? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे से 1 to 1 बैठ के आपकी जो भी क्वेरीज है वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये चीज सही है या गलत है। तो देखो यार, अगर मैं बोलूं तो ये चीज सही है। अब आप बोलोगे कि नहीं यार गलत भी हो सकता है, या आपने कैसे बोल दिया सही है। तो देखो यार, इट डिपेंड्स कि आप क्या हो, आपकी सिचुएशंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी लाइफ क्या है। बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंडेबल होती हैं कि आप अगर एक ऐसे परिवार से आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड ऐसा है जहां पर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है या करियर बनाने की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। आप जानते हो कि यार मैं कॉलेज में आया हूँ एक्सप्लोर करने, एंजॉय करने, चीज़ें समझने, एक लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को लेने आया हूँ। मेरे पीछे मेरे पापा का, मेरे ग्रैंडफादर का पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है, मुझे जाके बस टेक ओवर करना है उस चीज़ को। तो अगर ये पता है तो फिर आपको डेफिनेटली रिलेशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपको अपना करियर बनाना है, जहां पर आप आए हुए हो यहां पर अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपने गोल्स क्लियर करने के लिए, स्किल्स पर काम करने के लिए, तो भी आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लाइफ में जिस भी फील्ड में जाओगे, जहां भी जाओगे, वहां पर केवल मेन नहीं होंगे, वहां पे वुमेन भी होंगी। और उनके बारे में, उनकी साइकोलॉजी समझना, वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके का उनका बिहेवियर होता है, उसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखा है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, उन्होंने लाइफ में लड़कियों से इंटरेक्शन ही नहीं किया होता है और उनकी शादी हो जाती है। अब जिस बंदे को किसी चीज के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में उसे पता ही नहीं है, और उसके सामने किसी चीज को पूरी लाइफ के लिए लाके रख दिया जाता है कि यार देखो ये तुम्हारी वाइफ है, अब तुम्हें इसके साथ पूरी लाइफ जीनी है। एंड यू डोंट नो कि लड़की कैसे बात करती है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो चीज़ों को किस तरीके से देखती है, तुम्हें पता ही नहीं है आज तक। तुम एक लाइफ कैसे जियोगे? या तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे या उस पर तुम डोमिनेट करोगे। आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पर बहुत अच्छी तुम्हारी बैकग्राउंड है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप छोटे बैकग्राउंड से आ रहे हो, फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट द गर्लफ्रेंड, यू मे बी द फ्रेंड्स, यू मे बी द बेस्ट फ्रेंड्स, जहां पर आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी तो समझने की जरूरत है। समझ रहे हो? और क्योंकि क्या है ना यार, लाइफ में अगर इस फील्ड में कोई ऐसा इंसान, जैसे आप अपनी कॉलेज लाइफ में हो, कोई ऐसी पर्सन, कोई ऐसा इंसान तुम्हें मिल गया जो तुम्हें समझ पा रहा है, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प कर पा रहा है, तुम्हारी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर पा रहा है, तुम्हें सपोर्ट कर पा रहा है, तुम्हें एक को पार्टनर की तरह हेल्प कर पा रहा है हर एक चीज में, तो दैट्स द ग्रेट थिंग यार। क्योंकि क्या है ना, दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप कहते हैं वही होती है जहां पर एक दूसरे को आप समझ पाते हो और आप पे एक फ्रेंडशिप वाले माहौल में रहते हो। एक्चुअली फ्रेंडशिप में क्या होता है कि आप सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा जज नहीं करते हो, आप उससे खुल के बात कर सकते हो। मैंने बहुत सारे हस्बैंड वाइफ्स को देखा जहां पर वो खुल करके एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने बिहेवियर शो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप फ्रेंड्स होते हो ना, आप सब कुछ शो करते हो बहुत अच्छे तरीके से, आप एक दूसरे को समझ पाते हो, एक दूसरे के बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हो। अब बात करते हैं कि क्या ये चीज सही है या गलत है। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि कुछ भी चीज ना तो 100% सही होती है, ना ही 100% गलत होती है। हर एक चीज का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो जो आपका ना तो करियर में हेल्प कर रही है, ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी आपको सपोर्ट कर रही है, बस आपके टाइम वेस्ट करवा रही है, घूमने में, फिरने में, इधर उधर जाने आने, मूवीज, ये करना है, वो करना है, फालतू की 50 चीजें करनी है, सामने वाले इंसान को आप पैसे दे रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिए जा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशंस अगर क्रिएट हो रही हैं तुम्हारा किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने से, दैट्स ए रॉन्ग थिंग, जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे कैरियर से, तुम्हारे गोल्स से, तुम्हारी ड्रीम्स से दूर लेके जाए, वो रिश्ता बेटर नहीं हो सकता है। तो अगर तुम ऐसे किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो रुक जाओ। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हो रहे हो जिस इंसान की वजह से तुम्हारी जिंदगी में एक अलग एज मिल रहा है, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी जानने को मिल रहा है, वो आपकी साइकोलॉजी में, आपकी स्किल्स में, आपकी लाइफ में वो चीज़ें एड ऑन हो रही हैं और उसकी वजह से तुम ग्रो कर पा रहे हो और तुम्हारी वजह से वो ग्रो कर पा रही है, तो अगर ऐसा पार्टनर कोई तुम्हें जिंदगी में मिल रहा है, दैट्स ए ग्रेट थिंग। मतलब एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता यहां से बनता है। तो डिपेंड करता है कि तुम किस तरह के रिश्ते में हो और तुम्हें यह चीज समझनी पड़ेगी कि रिश्ता ठीक क्या होता है।
अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, इंसान क्या होते हैं, अच्छे बुरे कैसे, वो किस तरीके से रिश्ता होना चाहिए जो हमारे लिए बेटर हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, शाहरुख खान का रिश्ता देख लो। शाहरुख खान जिनके साथ अभी उनकी शादी है, गौरी खान, उनसे वो कब मिले हुए थे? जब वो अपने कॉलेज में थे। तब से लेकर के आज तक उन्होंने 6 साल एक दूसरे को डेट भी किया, उसके बाद शादी किया और आज तक उनकी शादी टिकी हुई है। वहीं पर आप दूसरे एक्टर्स की देख लो, उनकी बार बार शादियां हो रही हैं, टूट रही हैं। आमिर खान का एग्जांपल ले सकते हो, 2-3 शादियां आई थिंक टूट चुकी हैं। वहीं पर आप संदीप माहेश्वरी की एग्जांपल ले लो, वो भी अपने क्लास 11th में थे जब उन्हें अपनी जो उनकी वाइफ है अभी, उनसे उनको प्यार हुआ था। उनका रिश्ता वहां से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके वो डेवलप हुआ और उनकी शादी हुई और आज वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे रिश्ते निभा रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन हमारी जिंदगी में ऐसा आ जाए जो हमारी जिंदगी को इन्हेंस कर दे, हमारी ग्रोथ में रुकावट ना बने, हमारी स्किल्स को डेवलप करने में, हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस, हमारे काम, हमारी चीज़ों में हमारी हेल्प कर पाए, तो ऐसा इंसान बुरा तो है नहीं। उसको हम समझ पा रहे हैं, उसको हम अच्छे तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं, उसके साथ होकर के हम कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं। इससे बेटर इंसान हमें चाहिए क्या? इससे बेटर इंसान हमें कहाँ मिलेगा? हम किसी को ऐसे जा रहे हैं, 10 मिनट में देख रहे हैं, आधे घंटे 1 घंटे देख लिया, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंसान क्या है? बट अगर किसी इंसान को आप एक टाइम लेकर के जान रहे हो, समझ रहे हो और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर तुम डिसीजंस ले रहे हो, दैट विल बी ए ग्रेट डिसीजन। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो यार कुछ भी सही गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज लाइफ में आए हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, अदर जेंडर की तरफ जाना चाहिए, उनको समझना, उनकी बेसिक साइकोलॉजी को समझना, उनके बारे में सीखना, क्योंकि जब जाओगे आपको बहुत सारी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगी, बहुत सारे तुम्हारे माइंड में मिथ होगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का गर्ल्स को लेकर के अलग मिथ है, गर्ल्स के माइंड में बॉयज़ को लेकर के अलग ही मिथ चल रहा है। तो वो चीज़ तुम समझोगे जब तुम किसी के साथ इंटरेक्ट करोगे, किसी से मिलोगे, किसी को एक्सप्लोर करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं यार, जो पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में है शायद वो पर्सपेक्टिव सही नहीं है। समझ रहे हैं? तो आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से तुम्हें कुछ अपना पर्सपेक्टिव, अपनी माइंडसेट थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो करके सोचने की क्षमता मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।